हेलो, गुड मॉर्निंग जी। सर आप लाइव हो गए। अच्छा, लाइव हो गए। हाँ ओके, जी, थैंक। स्टूडेंट्स हैव जॉइंड। यस सर, 12 स्टूडेंट्स है। ठीक है। Students, good morning. I think there are 5 more minutes still remaining for the class to start. So let us wait. More students may join. So we'll start the class right at 10. Okay. Okay, let's start now. So in the last class we have discussed about the techniques of time value of money. There are two techniques. दो मुख्य रूप से टेक्निक्स हैं, एक है कंपाउंडिंग और दूसरी टेक्निक है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग। तो कंपाउंडिंग में हम क्या होता है, हम वी मूव फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। वी मूव फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, भविष्य की तरफ जाते हैं। जैसे आपने आज पैसा जमा करवाया है तो 5 साल के बाद वो बढ़कर कितना हो जाएगा अगर इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड हो रहा है तो। ठीक है, जैसे मिस्टर एक्स ने 1000 रुपया आज जमा करवाया बैंक में और बैंक उस एफडी करवा दी 5 साल की, तो वो 5 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा।
अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो ये क्या हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है, यानी कि फ्यूचर के बाद, यानी कि फ्यूचर कुछ समय के बाद हमें पैसा ज़्यादा मिलेगा, वी विल गेट मोर मनी nominal. The real value may be more or less because of the inflation and other things, but the nominal amount which you will be getting will be higher. That is because of the compounding. In compounding we move from present to future. हम वर्तमान से भविष्य की तरफ जाते हैं कंपाउंडिंग में। तो कंपाउंडिंग दो तरह की हो सकती है, एक तो कंपाउंडिंग किसी एक अमाउंट की हो, जैसे आपने 100 रुपया जमा करवाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो 3 साल के बाद वो कितना पैसा आपको मिलेगा। तो हम 3 साल के बाद 10% के लिए टेबल 1 में से वैल्यू देखते हैं, तो वो आती है 1.331, तो इसका मतलब 133 रुपये 10 पैसे मिलेंगे हमें 3 साल के बाद। ये एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो उसको बोलते हैं कंपाउंड वैल्यू ऑफ ए सिंगल अमाउंट। एक ही अमाउंट था जो आपने एक बार जमा करवाया, बस एक बार, और वो बढ़कर कितना हो जाएगा 3 साल के बाद या 5 साल के बाद, आफ्टर 3 years और आफ्टर 5 years, what is the amount you will be getting. That is known as compounding of a single amount. The table required in this case will be the first table, compound value table, CVF table number 1. The second types of questions which can be there is the compound value of an annuity. Compound value of an annuity. So what is an annuity? Annuity is the same amount which you receive or which you pay year after year. जैसे कि 5 साल तक हमने हर साल 1000 रुपया बैंक में जमा करवाया, ठीक है, मिस्टर एक्स ने 5 साल तक हर साल 1000 रुपये जमा करवाया। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो उनको 5 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा। If the rate of interest is 10%, what is the amount he will be getting after 5 years? These types of questions can be there. तो वो एक बार अब जमा नहीं करवा रहा, ईयर आफ्टर ईयर जमा करवा रहा है, 5 साल लगातार। तो एजम्पशन इसमें ये रहती है कि हम जो पैसा जमा करवा रहे हैं वो एंड ऑफ द ईयर में जमा करवा रहे हैं, एन्युटी में। एन्युटी में रिपीट करता हूँ, व्हाट इज एन्युटी? एन्युटी इज द सेम अमाउंट विच इज received or paid year after year. Annuity is the same amount which is to be received or paid year after year. इसमें अमाउंट चेंज नहीं होता, एक जैसा अमाउंट रहता है। जैसे हर 1000 रुपया 5 साल तक या 3000 रुपये 5 साल तक, ठीक है, लगातार 3000 पहले साल, 3000 दूसरे साल, 3000 फॉर द फर्स्ट ईयर, 3000 फॉर द सेकेंड ईयर, 3000 फॉर द फोर्थ ईयर, 3000 फॉर द फिफ्थ ईयर। इसको हम एन्युटी बोलते हैं। तो एन्युटी चाहे आप पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, उसको एन्युटी ही बोलते हैं। उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होगी, लेकिन दोनों को बोलते हैं हम एन्युटी हैं, अगर एक जैसा ही अमाउंट है, इफ द अमाउंट इज सेम। ओके, तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? द फ्यूचर वैल्यू ऑफ और द फ्यूचर कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। इसके लिए हमें टेबल 2 रेफर करनी पड़ेगी, कंपाउंड वैल्यू टेबल, इसको बोलते हैं कंपाउंड वैल्यू ऑफ ए फैक्टर टेबल, CVAF। उसमें 2 कॉलम दिए होते हैं, टॉप में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है हॉरिजॉन्टल में टॉप में, और इधर साइड में आपको, वर्टिकल साइड में आपको ईयर दिखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो ईयर बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4, नीचे जैसे जैसे आप आते रहेंगे तो इधर ईयर दिखाई देंगे और इधर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। तो इस प्रेजेंट क्वेश्चन में अगर x 1000 रुपये जमा करवाता है 5 साल के लिए, तो टाइम कॉलम में आप 5 ईयर देखेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट में उधर 10 देखेंगे। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी फैक्टर होगा, वट एवर इज द फैक्टर, इज द कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। उसको बोलते हैं CVAF, कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर, R रेट ऑफ इंटरेस्ट N नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो जैसे मिस्टर एक्स ने 500 रुपये जमा करवाए, मिस्टर एक्स हैज डिपॉजिटेड 500 rupees for 5 years and the rate of interest is 10%. What is the amount he will get after 5 years? 5 साल के बाद उनको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और ईयर वाला कॉलम है वो 5 है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमको फैक्टर देखना है। CVAF टेबल 2, सारी टेबल्स मैंने आपको भेज दी है ग्रुप में, आप रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है, और यू कैन रेफर टू द बुक एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग value which you have to consult is the compound value of annuity factor CVAF। तो ये जो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 6.105। ये हमने टेबल में से लिया वैल्यू 6.105। तो अब उसको कितने पैसे मिलेंगे 5 साल के बाद? 500 गुना 500 इंटू 6.105। तो उसको जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 3052, 3052 रुपये 50 पैसे, 3052 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो आप ये देखो अगर 5 साल वो जमा करवाएगा अपने 500 रुपये, तो टोटल अमाउंट होता है 2500। 500 इंटू 5 2500। तो उसको कुछ इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। तो जो कंपाउंड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट है वो 552 रुपये के करीब आ रही है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के उसको कंपाउंड वैल्यू मिल रही है वो 3052। तो कंपाउंड वैल्यू में आप देखेंगे कि जो अमाउंट है वो बढ़ता है, अमाउंट गोज अप बिकॉज इट इज बीइंग कंपाउंडेड। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, कंपाउंड वैल्यू दो तरह की हो सकती है। एक सिंगल अमाउंट की, जैसे कि 500 रुपये आपने एक बार जमा करवा दिए, अगली बार आपने 700 जमा करवा दिए, तो इस केस में हम कंपाउंड वैल्यू ऑफ ए सिंगल अमाउंट देखेंगे उसमें से टेबल में से। दैट इज द टेबल इज A1 टेबल है, इसको बोलते हैं कंपाउंड वैल्यू ऑफ ए अमाउंट। ठीक है, और दूसरी जो टेबल है वो है कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन्युटी। इसमें हम अगर बार बार सेम अमाउंट जमा करवा रहे हैं तो कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन्युटी टेबल देखेंगे। ठीक है, तो दिस वाज रिगार्डिंग कंपाउंडिंग। तो आई रिपीट, इन कंपाउंडिंग वी मूव फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। इन कंपाउंडिंग नॉर्मली द अमाउंट इंक्रीजेस, जो अमाउंट है आपका वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, कम नहीं होगा बल्कि इंक्रीज करेगा। जैसे आपने 500 रुपये जमा करवाया तो ये बढ़कर कुछ ज़्यादा पैसे मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच यू हैव मेड द डिपॉजिट। कितने साल के लिए आपने पैसा जमा करवाया है और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इन दोनों बातों पर निर्भर है कि कितना पैसा आपको एक निश्चित अवधि के बाद मिलेगा। व्हाट इज द अमाउंट यू विल बी गेटिंग आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हो गया कंपाउंडिंग। और जो दूसरी टेक्निक है बिल्कुल उससे अपोजिट टेक्निक है, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन डिस्काउंटिंग, वी मूव फ्रॉम फ्यूचर टू प्रेजेंट। यानी कि फ्यूचर में हमें एक अमाउंट मिलना है। जैसे मैं आपको बोलूं कि 3 साल के बाद आपको, या 1 साल के बाद, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट अस टेक दिस एग्जांपल, अगर 1 साल के बाद आपको 110 रुपये मिलने हैं, यू विल बी गेटिंग 110 रुपीज आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो उस 110 रुपये की आज वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दोस 110 रुपीज टुडे इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ठीक है, तो 110 रुपये जो हमें 1 साल के बाद मिलना है उसकी वैल्यू आज 110 नहीं होगी बल्कि कम होगी। तो इसलिए हम जो टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। जैसे आप दुकान में जाते हैं, व्हेन यू गो टू द शॉप, व्हाट डू यू फाइंड, जैसे इस शॉप में टैग प्राइस दिया हुआ है 500 रुपये, और दुकानदार बोलता है कि आपको डिस्काउंट पे मिलेगी, 5% डिस्काउंट पे मिलेगी ये चीज़। तो 500 रुपये के ऊपर 5% डिस्काउंट कितना हो गया? 25। तो आपको 475 की मिलेगी। तो यानी कि उसकी वैल्यू कम हो रही है। वर्ड इटसेल्फ इज टेलिंग दैट डिस्काउंटिंग मीन्स द वैल्यू विल कम डाउन, जो उसकी वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार से जो हम 110 रुपये विच वी आर गोइंग टू रिसीव आफ्टर 1 ईयर, 110 रुपये जो हमें 1 साल के बाद मिलने वाला है, उसकी आज वैल्यू 110 से तो कम होगी, ये श्योर है ना? तो कितनी कम होगी ये हमको देखना है। तो इसके लिए हमको फिर से टेबल देखनी पड़ेगी। इस बार जो हम टेबल देखेंगे वो टेबल 3 है, दैट इज कंपाउंड वैल्यू ऑफ ए फैक्टर, CVF।
कंपाउंड वैल्यू, नहीं नॉट द कंपाउंड वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ ए फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फैक्टर, पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फैक्टर। तो उसमें दोनों चीजें फिर आ जाती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल, उसमें 10% है। आर कितना हो गया? 10%। एन कितना हो गया? 1। एक साल के लिए कर रहे हैं, एक साल के बाद जो हमें पैसा मिलना है, आज उसकी वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू विच वी विल बी गेटिंग टुडे ऑफ एन अमाउंट विच वी विल गेट आफ्टर 1 ईयर। तो 110 रुपये हमें एक साल के बाद मिल रहा है, आज उसकी वैल्यू कम होगी, ये तो श्योर है, इट्स वैल्यू विल बी लेस। तो कितनी वैल्यू कम होगी, ये डिस्काउंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हम वी विल रेफर टू द टेबल 3 इन द ईयर कॉलम 1, इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉलम 10। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो फैक्टर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 0.909। कितना आ जाएगा? 0.909। दिस इज द फैक्टर 0.909। ये मैंने कहाँ से लिया है? ये मैंने टेबल 3 में से लिया है। आर कितना है? 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, एन कितना है? 1। आर 10% है, एन 1 है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो फैक्टर मुझे मिला है वो 0.909 मिला है, 0.909। ठीक है, तो 110 जो मुझे एक साल के बाद मिलना है इनटू पीवीएफ, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि 0.909। तो उसकी वैल्यू आ रही है 0.99999, यानी कि 99 रुपये 99 पैसे, अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज ही हो गए। तो अगर हम राउंडिंग ऑफ कर दें इसकी तो 100 रुपीज मिलेंगे हमें। तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर 100 रुपीज आपको आज मिलते हैं, एक साल के बाद 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 100 प्लस 10 110, तो वो 110 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो जो फ्यूचर में हमें पैसा मिलना है उसको अगर उसकी वैल्यू हम आज देखें तो कम है, इट्स वैल्यू इज लेस। दिस इज नोन एज द प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक और डिस्काउंटिंग टेक्निक। डिस्काउंटिंग टेक्निक, तो इस केस में हमने किया डिस्काउंटिंग ऑफ ए सिंगल अमाउंट। एक अमाउंट हमें मिलना है एक साल के बाद या 2 साल के बाद, उसको हमने डिस्काउंट किया, उसकी आज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसी तरह से हम डिस्काउंटिंग कर सकते हैं उस फैक्टर की जो हमें सीरीज में मिल रहा है। मान लीजिए मिस्टर एक्स एक इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें उनको 1000 रुपया वो सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करें। उनको 1000 रुपया डिपॉजिट, 1000 रुपया मिलेगा हर साल 10 साल के लिए। इफ ही मेक्स द इन्वेस्टमेंट, अगर वो निवेश करते हैं तो उनको 1000 रुपया मिलेगा हर साल। ही विल गेट 1000 रुपीज एवरी ईयर, और he will get 500 for next, चलो 500 for next 10 years। अगर कोई निवेश करते हैं मिस्टर एक्स, he will get 500 रुपीज पर ईयर for next 10 years। ठीक है, and the rate of interest is 10%, and the rate of interest is 10%। so what is the value of that 500 rupees every year? तो अगर मान लीजिए ये जो एसेट है उनको 3000 रुपये में मिल रही है, मैं दोबारा से एग्जांपल देखता हूँ कि आप अगर आज 3000 रुपये निवेश करेंगे, या मैं आपको बोलूँ कि आज मुझे आप 3000 रुपये दे दो, अगले 10 साल तक मैं आपको 500 रुपया देता रहूँगा। हर साल के एंड में, साल के एंड में मैं आपको 500 रुपया दे दूंगा। ठीक है, विल यू एग्री और नॉट? इन अदर वर्ड्स, विल यू एग्री और नॉट? तो इसके लिए आपको, क्योंकि यू आर ए स्टूडेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप तुरंत कोई निर्णय नहीं लेंगे, यू विल नॉट डिसाइड इमीडिएटली। Rather, you will calculate the present value of 500 rupees, which you will be getting for next 10 years। जो 500 रुपये आपको अगले 10 साल तक मिलने हैं, उसकी आज वैल्यू कितनी है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप 10% पे कहीं भी निवेश कर सकते हैं, और तो आप देखेंगे कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू 10% पे क्या है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू एट 10%? तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला लेंगे, एनुटी अमाउंट
एन्युटी अमाउंट यानी कि कितना पैसा हम जमा करवा रहे हैं हर साल हम जमा करवा रहे हैं 500, हर साल हमें कितना पैसा मिल रहा है 500 रुपया। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर PVAF, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये टेबल 4 है। टेबल कौन सी है? 4। टेबल 4 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर टेबल, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर टेबल, PVAF, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमें हर साल कितना पैसा मिलना है? 500 रुपया। हर साल हमको मिलना है 500। आर 10% हो गया, एन 10 ईयर्स हो गया। तो वी आर गेटिंग 500 रुपीज एवरी ईयर, and the corresponding factor from the table is 6.145, 6.145। ठीक है, तो इस पूरी जो हम निवेश कर रहे हैं उसकी वैल्यू आ गई 3072 रुपीज 50 पैसे। यानी कि अगर 10 साल तक आपको 500 रुपया मिलना है, हम उसकी आज अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो 3072 रुपये 50 पैसे है, 3072 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर हमने टेबल 4 में से लिया है, 10 ईयर्स 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये इसकी जो करंट वैल्यू है वो 3072 रुपये 50 पैसे। आप अगर वैसे कैलकुलेट करें तो 10 साल तक आपको 500 मिलना है। आप कहेंगे मुझे तो 5000 मिल रहा है, लेकिन 5000 नहीं मिल रहा क्योंकि वो फ्यूचर में मिल रहा है। तो फ्यूचर में जो अमाउंट हमें मिलता है उसकी वैल्यू को हमको रिड्यूस करना है, उसकी वैल्यू को आज के पैसे में कन्वर्ट करना है। तो आपको एक्चुअली में 5000 नहीं मिल रहा, आपको लेस देन दैट मिल रहा है। यू आर गेटिंग लेस देन 5000 रुपीज। अगर एक लेमैन से पूछें, एक अगर आम व्यक्ति से पूछें तो वो बोलेगा कि उसको तो बहुत फायदा है, 3000 रुपये दे रहा है और 5000 मिल रहे हैं, बल्कि 5 नहीं मिल रहे, उसको सिर्फ 3072 रुपये ही मिल रहे हैं आज की तुलना में अगर देखें तो। इस निवेश में उसको फिर भी फायदा है 72 रुपीज का। तो क्या आप रेडी रहेंगे? हाँ, आप बोलेंगे ठीक है मैं रेडी हूँ 3000 देने के लिए, अगर मुझे 500 रुपया पर एनम अगले 10 साल तक मिले, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 3072 है और मैं जो दे रहा हूँ वो 3000 रुपये दे रहा हूँ, तो इट्स गुड। तो लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे 3100 रुपये दे दो, 3100 रुपीज दे दो, ठीक है, इफ आई आस्क यू गिव मी 3100 रुपीज, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि जो मैं आपको दे रहा हूं उसकी वैल्यू तो 3072 है, मैं क्यों 3100 दूं? तो यू विल बी रेडी टू पे मी 3000 फॉर दिस इन्वेस्टमेंट, बट यू विल नॉट बी रेडी टू पे 3100 रुपीज टू मी। दिस इज नोन एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। तो आप देखोगे उसकी वैल्यू भी कम हो रही है, डिस्काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई रिपीट, इन कंपाउंडिंग वी इंक्रीज द अमाउंट एंड इन डिस्काउंटिंग द अपोजिट हैपन्स, बिल्कुल विपरीत या उल्टा होता है। अपोजिट हैपन्स, द वैल्यू कम्स डाउन, इट गेट्स डिस्काउंटेड, द वैल्यू गेट्स डिस्काउंटेड और द वैल्यू इज रिड्यूस्ड, वैल्यू इज रिड्यूस्ड। अच्छा, ये हो गई आपकी कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग ऑफ वन अमाउंट, कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी, दो चीजें। डिस्काउंटिंग ऑफ वन अमाउंट, डिस्काउंटिंग ऑफ एन एन्युटी, दो चीजें ये हो गई। अब हम एक और चीज होती है परपेचुटी। परपेचुटी क्या होती है कि एन्युटी ही होती है लेकिन उसमें पीरियड डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी भेजा है ग्रुप में, उसमें मैंने आपकी वीडियो बना के भेजी है। परपेचुटी क्या होता है? परपेचुटी इज एन अमाउंट विच इज टू बी रिसीव्ड फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड। जब टाइम पीरियड इन्फिनिटी है, अनंत काल है, यानी कि कोई पीरियड डिफाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, जैसे अगर आपको 1000 रुपया हमेशा के लिए मिलेगा, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ ऑन दिस अर्थ, either you will be getting this 1000 rupees or after you
योर लीगल सक्सेसर्स विल बी गेटिंग 1000 रुपीज, हमेशा के लिए 1000 रुपये मिलेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 10% है, रेट ऑफ डिस्काउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो उस परपेचुटी की वैल्यू कितनी होगी? परपेचुटी की वैल्यू कितनी होगी? तो परपेचुटी को हम लिखते हैं P। परपेचुटी क्या होता है? एन्युटी विच इज टू बी रिसीव्ड फॉर एन अनलिमिटेड टाइम पीरियड। कोई भी एन्युटी जो हमें अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रिसीव करनी है उसको हम परपेचुटी बोलते हैं। परपेचुटी, this is the amount to be received for unlimited time period. There is no fixed time period, it is unlimited perpetuity. Unlimited time period है, कोई टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं है, अनंत काल के लिए आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मिस्टर एक्स को 1000 रुपया मिलेगा, 1000 रुपीज ही विल बी गेटिंग फॉर इनफाइनाइट टाइम पीरियड। इनफाइनाइट मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं डिफाइन किया हुआ। Infinite means when time period is not defined. Infinite time period के लिए आपको 1000 रुपये मिलेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अगर मार्केट में आप निवेश करते हैं, इफ यू इन्वेस्ट इन द मार्केट, यू विल गेट 10% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। So what is the value of this perpetuity? What is the value of this perpetuity? तो वैल्यू ऑफ परपेचुटी को हम P लिखते हैं। P is the value of perpetuity is equal to P is equal to what? The amount, perpetuity amount, कितना पैसा आपको मिल रहा है उसको अमाउंट लिख देंगे। सिंपली ए भी लिख सकते हैं आप, ए भी लिख सकते हैं, ए अमाउंट अपॉन आर, अमाउंट अपॉन आर। अमाउंट कितना अमाउंट आपको हर साल मिल रहा है? 1000। और आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस परपेचुटी की वैल्यू है वो है 1000 अपॉन 10% और 0.10। 10% को मैं 0.10 भी लिख सकता हूँ। आई कैन राइट 10,000 इक्वल टू 10% इक्वल टू 0.0। तो इसकी जो वैल्यू है वो 10,000 निकल जाएगी। तो इस परपेचुटी की वैल्यू कितनी है? 10,000। यानी कि अगर आपको 1000 रुपया हर साल मिलना है और ये हमेशा के लिए मिलेगा, देयर इज नो फिक्स टाइम पीरियड, ओके, as long as you live you will be getting 1000. Then on the death of the investor, the legal representatives or the legal hires, they will continue to get 1000 rupees continuously for unspecified time period. The time period is not specified, it is not determined, it is infinite. Then the value will be 1000 upon 0.10 means 10,000. So you will, the value of this perpetuity is 10,000. Okay, so this is about perpetuity. Perpetuity is another form of annuity. ये annuity की ही तरह है, but annuity में period defined होता है. In annuity the time period is defined. In annuity the amount is same. In perpetuity also the amount is same. Annuity, the time period is defined. It may be for up to 5 years, it may be for up to 10 years. ठीक है, उसके बाद मिलना बंद हो जाएगा। But in case of perpetuity, there is no time limit. Continuity, अनंत काल तक आपको पैसे मिलते रहेंगे। You will get money till the very existence of the life. ठीक है, और एक चीज और रह गई है इस टॉपिक में, उसको हम बोलते हैं एनुटी ड्यू। Annuity due. Another thing which is left is annuity due. Annuity due क्या होती है? नॉर्मली हम ये assumption होती है हमारी कि जो नॉर्मल एन्युटी होती है ना, नॉर्मल एन्युटी में नॉर्मल एन्युटी में जो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होती है फर्स्ट, नॉर्मल एन्युटी में
जो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होती है वो एंड ऑफ द ईयर होती है। जैसे मिस्टर एक्स विल रिसीव 1000 रुपीज एवरी ईयर एज एन एन्युटी। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो ये इसका मतलब है कि ये जो 1000 रुपीज है वो एंड ऑफ द ईयर पे मिलेगा, तो दैट इज नॉर्मल एन्युटी। बट एन्युटी ड्यू में ये होता है कि हम साल के जो पहली पेमेंट है वो साल के शुरू में ही मिलेगी। जैसे मिस्टर एक्स को 1000 रुपये मिलेगा अगले 10 साल तक, लेकिन पहली पेमेंट आज ही मिल जाएगी। द फर्स्ट पेमेंट ही विल गेट टुडे एंड देन ही विल बी गेटिंग 1000 रुपीज फॉर 9 मोर ईयर्स। 9 साल और उसको पैसे मिलेंगे। तो इस तरह की जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम बोलते हैं एन्युटी ड्यू। ठीक है, तो एन्युटी में अमाउंट हमको मिलता है एंड ऑफ द ईयर। ये एजम्पशन है एन्युटी की, चाहे अगर क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया हुआ, we will assume that the amount we are giving or we are receiving is at the end of the year एन्युटी में। लेकिन एन्युटी ड्यू एक और वर्ड साथ में यूज हो जाता है DUE, एन्युटी ड्यू। तो ये भी एक एन्युटी है विद द डिफरेंस, लेकिन उसमें एक अंतर है, with only one difference. The difference is that in annuity due, the amount is received or paid not at the end of the year, साल के अंत में नहीं, बल्कि साल के शुरू में ही हम अमाउंट को रिसीव कर देते हैं या अमाउंट को हम पे कर देते हैं। अमाउंट को हम रिसीव करते हैं या हम अमाउंट को पे कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं एन्युटी ड्यू। ठीक है, तो इसके साथ ही जो हमारा थियरी का फ्रेमवर्क है, प्रेपरेटरी फ्रेमवर्क बोलते हैं जिसको, तैयारी जिसको बोलते हैं, वो हमारी कंप्लीट है इस टॉपिक के लिए। अब हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम कर सकते हैं जो हमें पूछे गए हैं। तो इसके लिए मैंने आपको ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर दिए हैं जो क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, द क्वेश्चंस व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस। और एक दो के तो मैंने सॉल्यूशन भी भेजे हैं, आई हैव सेंट यू सॉल्यूशंस एज वेल। वीडियो ग्राफ सॉल्यूशंस भी हैं, आप देख भी सकते हैं। तो वही चीज हम सेम करने जा रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी बतानी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुटी बतानी है। तो ये परपेचुटी वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैंने आपको बताया कि कितना अमाउंट आपको इंटरेस्ट मिलना है डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ परपेचुटी। कैसे कैलकुलेट करना है? द वैल्यू ऑफ परपेचुटी, द वैल्यू ऑफ द परपेचुटी इज द amount is the interest amount which you are receiving year after year divided by R. ठीक है, P is the amount divided by R. तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस ऑफ 750 पर ईयर फॉर एवर। वर्ड इसमें क्या यूज किया हुआ है? फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब है हमेशा। द वर्ड यूज्ड इज फॉर एवर एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। तो अमाउंट कितना मिल रहा है आपको? कितना अमाउंट मिल रहा है? 750। अमाउंट मिल रहा है 750 फॉर एवर, यानी कि 750 रुपए हमेशा के लिए। और आर कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। तो बहुत सिंपल है, वैल्यू ऑफ द परपेचुटी इज 750 750 divided by the rate of interest. Rate of interest is 8%, means 0.08. 0.08, that is the rate of interest. ठीक है, तो इसको अगर आप 0.08 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपके आ जाएगी 9375। 93, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। The corresponding value will be 9375।
The value you will be getting is 9375. Okay. The value you will be getting is 9375. अब अगर दूसरा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है बी पार्ट में, ये तो ए पार्ट था इसी क्वेश्चन का, दिस वाज द ए पार्ट. इन बी पार्ट इट इज गिवन दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, नॉट 8%. तो हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे. 750 is the amount. 750 is the amount divided by rate of interest. 10% means 0.10. 0.10. 750 divided by 0.10. So this is 7500. So value of the perpetuity is 7500. Okay. So in cases of, in questions relating to perpetuity, we have to simply divide the amount with the rate of interest. जो भी अमाउंट है उसको अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर दें तो हम वैल्यू ऑफ द परपेचुटी हमें मालूम हो जाएगी. तो इस केस में 7500. जो भी अमाउंट अगर हम फॉर एवर रिसीव कर रहे हैं, हमेशा के लिए, फॉर एवर वर्ड का हिंदी अर्थ होता है हमेशा के लिए. हम 750 रिसीव कर रहे हैं हमेशा के लिए, कोई भी टाइम पीरियड डिफाइन नहीं किया हुआ. तो टाइम पीरियड डिफाइन नहीं किया हो तो हम इसको परपेचुटी बोलते हैं. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.2. 2.2 का ए पार्ट. 2.2 में हमें सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. What we have to calculate? We have to calculate the present value. There are 5 to 6 parts in this question. In all, you have to calculate the present value. So present value means we have to use the discounting tables, table 3 and table 4. We have to calculate the present value. Present value means we are discounting and we have to use the present value table, that is A3 table. Which table you will be using? A3 and A4. If it is an annuity, you will be using table A4. If it is a single amount, you will be using the single amount table 3, and if it is an annuity, table 4. Okay. So first question is, we have to receive 1500 in 7 years. कितना पैसा मिलना है? 1500. We will receive 1500. ये कब मिलेगा? आफ्टर 7 years. आज नहीं मिल रहा है ये 1500. कब मिल रहा है? 7 साल के बाद. The amount we are getting is after 7 years. What is the rate of interest? R. R कितना है? 15%. What is R? R is 15%. So calculate the present value. तो तीनों चीजें हमारे पास आ गई, अमाउंट, टाइम पीरियड एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%. ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. प्रेजेंट वैल्यू इज अमाउंट into PVF, present value factor, R rate of interest and number of years. ठीक है, अमाउंट into PVF, R rate of interest and number of years. ठीक है, तो इस केस में जो हमारा R है वो है 15% और N है वो 7 years है. तो हम कौन सी टेबल रेफर कर रहे हैं? टेबल 3. आपके पास भी होगी टेबल तो आप रेफर कर सकते हैं. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन अमाउंट, टेबल 3. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन अमाउंट, गिवन अमाउंट, टेबल 3.
रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, नंबर ऑफ ईयर्स 7। तो ये देखिए, आई होप इट इज विजिबल। सो द कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर इज 3.76। ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 11, 12, 13, 14, 15, और इधर टाइम दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेफ्ट साइड पे टाइम। दिस इज टाइम एंड दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कोरस्पॉन्डिंग जो भी फैक्टर आ रहा है, तो कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर आ रहा है 0.376। यू कैन हैव ए लुक इन योर रिस्पेक्टिव बुक्स। अपनी किताबें देखिए, साथ साथ कैसे टेबल को कंसल्ट करते हैं, यू विल बी एबल टू लर्न, बिकॉज getting the figure from the table is very important and you have to consult the right table. गलत टेबल अगर आपने कंसल्ट कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलत वैल्यू अगर आपने देख ली तब भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ द थिंग्स। one is that you are using the right table, and the second thing you have to remember is that the value which you are looking at is the correct value. So the correct value is 3.76. So 3.76. So 1500 into 1500 into 0.376. 1500 into 0.376. So you can make use of your calculator to find out the value. That I am using my calculator. 1500 into 0.376. So the value is 564. 564. 564 is the value. So iska, what does it mean? What does it convey? It means that 1500 which we will receive after 7 years, 1500 रुपए जो हमें 7 साल के बाद मिलने वाला है, the amount of 1500 which we are likely to get after 7 years, what is the present value of that 1500? उसकी आज वैल्यू कितनी है? तो उसकी आज वैल्यू बहुत कम है, सिर्फ 564 रुपए है आज उसकी वैल्यू। ठीक है, दिस इज डिस्काउंटिंग, क्योंकि अमाउंट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, बिकॉज वी आर getting this amount only in future. This amount we are getting only in future. That's why its value is to be reduced. इसकी वैल्यू हमको डिस्काउंट करनी है, इसकी वैल्यू हमको कम करनी है। तो कम करते करते कितनी हमने इसकी वैल्यू कर दी है? इसकी वैल्यू कर दिया 564 रुपीज, 564। ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। An annuity of 760 for 6 years. अब ये क्वेश्चन आ जाता है एन्युटी का। एन्युटी में मतलब सेम अमाउंट हम रिसीव करेंगे कितने साल तक? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ईयर फॉर 6 years, और जो अमाउंट है वो है 760। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एन्युटी अमाउंट जो हमें मिलने वाला है वो है 760, और जो एन है, एन मतलब टाइम पीरियड, वो 7 years है। एन कितना है? 7 years, और सॉरी एन है, हाँ 6 years, सॉरी एन है 6 years, और जो रेट ऑफ डिस्काउंट है वो 12% है, आर 12% है, आर इज 12%। ओके, तीन चीजें हैं इसमें, इस क्वेश्चन में। एन्युटी अमाउंट हमको दिया हुआ है 760, 760।
760 मिलने वाले हमें, और कितने टाइम के लिए मिलेंगे? 6 साल के लिए, 6 ईयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। तो इसमें लिखा है एनुटी स्टार्टिंग आफ्टर 1 ईयर, तो ये बिल्कुल सही है। एनुटी होती स्टार्ट 1 साल के बाद है। एनुटी आज शुरू नहीं होती, वो एनुटी ड्यू हो जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। एनुटी स्टार्ट्स ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसमें स्टार्टिंग आफ्टर 1 ईयर, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नेचुरल फॉर एन एनुटी। तो हम क्या देखेंगे? टेबल 4 देखेंगे, क्योंकि ये एनुटी है। तो हमको कौन सी टेबल देखनी है? हमको टेबल 4 देखनी है। टेबल 4 क्यों देखनी है? क्योंकि ये एनुटी का क्वेश्चन है। इट इज ए क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनुटी, और प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, तो इसलिए टेबल 4। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनुटी, तो उसमें हमको दो चीजों का ध्यान रखना है। आर यानी कि 15%, और एन यानी कि 6 ईयर्स। एन यानी कि 6 ईयर्स। तो ये हमारा जो सोल्यूशन बन जाएगा वो बन जाएगा एनुटी अमाउंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फैक्टर। एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। एक इसलिए एनुटी के लिए, ऑफ एनुटी फैक्टर। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन नंबर ऑफ ईयर्स। ये ब्रैकेट में लिखते हैं, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, एनुटी अमाउंट इनटू present value of annuity factor, r rate of interest and number of years. So which table you will consult? You will consult table 4. Table 4, present value of the annuity. So let us find out the value. ये 12% पे 6 years के लिए जो वैल्यू है वो है 4.111. 4.111. So the corresponding value is 760 annuity amount into 4.111. 4.111. ओके, तो ये 4.11 कहाँ से आया? मैंने टेबल 4 में से दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, नंबर ऑफ ईयर्स 6। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, नंबर ऑफ ईयर्स 6। तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, वो अप्रोक्सीमेटली 3125 रुपये आ जाएगी। The value will be 3125. 3125, यानी कि जो पैसा हमको 760 रुपये मिलने हैं, कितने साल तक मिलने हैं? For how many years? We will be getting it for 6 years. 6 years. And the rate of interest is 12%. 760 रुपये 6 साल तक मिलने हैं। आप बोलोगे ये तो 4500 से ऊपर बनता है, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो रही है क्योंकि ये फ्यूचर में मिलना है। तो फ्यूचर में मिलना है, इसलिए इसकी वैल्यू सिर्फ 3125 रुपये है, 3125। ठीक है, सो दिस इज पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2.2। पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2.2। ठीक है, मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ। 2.2 क्वेश्चन नंबर है ये, और उसका बी पार्ट है। 2.2 क्वेश्चन नंबर और बी पार्ट है उसका। 2.2 बी पार्ट। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। Now one more part we can solve today. We have the time. An annuity of 5500 starting in 7 years time, lasting for 7 years at a discount,
of 10%. So it's very good question. तो एनुटी अमाउंट है, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में करना पड़ेगा। एनुटी अमाउंट है 5500, एनुटी अमाउंट कितना है 5500 और स्टार्टिंग इन 7 years। स्टार्टिंग इन 7 years, स्टार्टिंग हो रही है वो 7 years में हो रही है। नॉर्मली 1 साल के बाद होती है, तो ये 7 साल के बाद हो रही है, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी ना, वो 6 साल के बाद उसकी वैल्यू मिलनी है हमें। ये जो वैल्यू होगी वो आफ्टर 6 years होगी। क्यों? क्योंकि जो 7वें साल के एंड में मिलनी है उसकी वैल्यू हमको छठे साल, अगर 1 साल के बाद मिलनी है तो उसकी वैल्यू आज होगी, 7 साल के बाद मिलेगी तो उसकी वैल्यू 6 साल के बाद होगी। तो दो पार्ट में आपको इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। पहले उसकी वैल्यू आप निकालेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एन्युटी आफ्टर 6 years, फिर उसको दोबारा से कन्वर्ट करेंगे आज की वैल्यू में। यू विल कन्वर्ट इट अगेन इनटू टुडेज वैल्यू। तो टाइम पीरियड क्या है, कितने साल के लिए 5500 मिलना है आपको? 7 years के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो सबसे पहले तो हम ये इसकी 7 साल वाली एन्युटी की वैल्यू निकालेंगे। 7 साल की वाली एन्युटी की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमें 7 साल के बाद स्टार्ट होनी है। सो दिस क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व्ड इन 2 पार्ट्स। दो पार्ट में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं कि 7 साल जो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी टेबल में से देखते हैं। 7 years 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा फैक्टर है वो है 4.868। पहले तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू दिस इज आफ्टर 7 years, not today. Present value after this is the value after 7 years. So value after 7 years will be 5500 into the corresponding factor is 7 years is 4.868 4.868। ये हमने टेबल 4 में से वैल्यू ली है 4.868। This value we have obtained from table 4। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू टेबल 4। टेबल 4 आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, लेट मी कैलकुलेट द वैल्यू। into 4.868, so this value is 26,774।
Okay. Yes. Yes, the corresponding value is lasting for 7 years at a discount rate of 10%. So this question has to be solved in two parts. Okay, I will send you the solution in the group for this particular problem, because now the time for question answer is also starting. अभी मैं अगर क्वेश्चन करूंगा तो फिर वो टाइम खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन जो है ग्रुप में भेज रहा हूँ, अभी भेज दूंगा 10 मिनट 15 मिनट के बाद. In the meanwhile, if you have any questions, you can ask. Question time. Hello, any questions? Table you are referring to. Table, okay, either you have to buy the book for the tables. There are, if you will buy this book, the end of the book, if you have the book, at the end of the book, all tables are given. There are 4 tables which are given at the end of the book. Otherwise, if you are a member of any of the WhatsApp group, I have sent all the 4 tables in that group as well. मैंने और चारों टेबल जो ग्रुप में है उसमें भेज दी हैं. या तो आप बुक बाय कर लो या आप किसी ग्रुप में इंक्लूड हो जाओ, उसमें आपको टेबल मिल जाएंगी, चारों टेबल. हाँ, again the question relating to table is at the end of the book. So this is one particular subject which you cannot do without a book. बिना किताब के आप ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते. इसके लिए आपको बुक जरूर लेनी है. बुक के एंड में लास्ट 10-15 जो पेज होते हैं उसमें 4 टेबल्स दी होंगी जो कि बार बार हमको यूज करनी है. अगर आपने बुक नहीं परचेज करनी तो आपको मैंने ये ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया है. सारे ग्रुप्स में 5-6 ग्रुप में मेंबर हैं, उसमें मैंने फॉरवर्ड कर दिया. ठीक है, तो आइदर वे यू हैव टू गो, वहां पे आपको सारी टेबल मिल जाएंगी. ठीक है, all the tables are there in the group or at the end of the book. बुक में से देखिए आप, डिस्काउंटिंग का मतलब है जो पैसा हमें फ्यूचर में मिलना है उसकी आज वैल्यू कम होगी ना बच्चे. 110 रुपया 1 साल के बाद मिलना है आपको, उसकी आज वैल्यू कितनी है? क्या 110 के बराबर है उसकी वैल्यू? मैं आपको बोलूं कि 100 रुपया मुझे दे दो, 110 रुपये मैं आपको इस साल के बाद 100 रुपया दे दूंगा, आप मानोगे? नहीं. आप बोलोगे कि बैंक में मैं जमा कराता हूँ 100 रुपये, वो 110 हो जाएगा. तो कहने का अब हम उल्टा चल रहे हैं. डिस्काउंटिंग में हम उल्टा चलते हैं, फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ आते हैं. जब हम फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ आते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं. 110 रुपया जो आपको एक साल के बाद मिलना है उसकी आज वैल्यू कितनी है? क्या 110 है? नहीं, उसकी वैल्यू 110 से कम है, तो डिस्काउंटिंग हो गई. यानी कि उसकी वैल्यू हम कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं वैल्यू, दैट इज डिस्काउंट. ठीक है, आई होप द मीनिंग इज क्लियर. परपेचुटी के बच्चे मैंने भेज दिया है. परपेचुटी का मतलब होता है एन एन्युटी फॉर इनफाइनाइट टाइम पीरियड. सेम अमाउंट अगर अनंत काल तक विदाउट डिफाइनिंग द पीरियड यू विल बी गेटिंग, दैट इज परपेचुटी. 1000 रुपया आपको मिलता रहेगा. कब तक मिलेगा? जब तक, मतलब ये सृष्टि है. ओके, टिल दिस अर्थ एग्जिस्ट यू विल गेट 1000. आप बोलोगे मेरी लाइफ तो लिमिटेड है, मैंने तो 80 साल जीना है या 90 साल जीना है या 70 साल जीना है.
उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर उनके पास ये एसेट है तो उनको मिलता रहेगा। तो दैट इज परपेचुटी। ठीक है। हाँ, मैंने ये परपेचुटी के क्वेश्चन भी भेजे हुए हैं ग्रुप में। बट इज गुड एग्जांपल ऑफ एन एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू यानी कि आज से इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। आप कोई कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा, जो पैसा आपको 1 साल के बाद मिलता है नॉर्मली। एन्युटी इसीलिए ज्यादातर एन्युटी का ही यूज होता है। लेकिन कभी कभी जैसे अगर आपने मान लीजिए कोई रेफ्रिजरेटर खरीदा, 10,000 का खरीदा, तो 1,000 रुपये आपको हर साल देना है। वो दुकानदार बोलता है कि जो पहली किस्त है वो आज से स्टार्ट होगी 1,000 रुपये। तो ये एन्युटी ड्यू का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो एन्युटी ड्यू में आप आज से ही आपकी किस्त शुरू हो जाएगी, पहली किस्त टाइम पीरियड 0 में। ओके। बच्चे, मैंने कई बार नंबर आपको दिया हुआ है 7011039821, 7011039821। So you can send me a message. I will add you in the group. Okay, questions again I will be sending, not a problem. वो बच्चे जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, we cannot tell because we are guest faculties. So it is not our job to make available the material. Sorry for that. Add me number in the group. स्क्रीन पे बच्चे लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को स्क्रीन में नहीं हम ऐड कर सकते। प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं उसको हम स्क्रीन पे नहीं कर सकते। मैंने वीडियो भी भेजी है और ग्रुप में भी मैं भेज देता हूँ नोट्स, लेकिन स्क्रीन में लिखना ना पॉसिबल नहीं है। कंटिन्यूअसली वी हैव टू राइट। हाँ जी, ये जो वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली, दीज आर ऑटोमेटिकली अवेलेबल, वी डोंट हैव टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज। तो ये वैल्यूज निकाली इसलिए हैं क्योंकि रेफरेंस के लिए हैं। तो आप जो भी वैल्यू, अगर आप सही वैल्यू ले रहे हैं तो आंसर सही आएगा, उसमें कोई गलत नहीं आएगा। स्टडी मटेरियल मैं नहीं बता सकता बच्चे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। बुक नेम आरपी रस्तगी, ये किताब है, आप ले सकते हो। बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय डॉक्टर आरपी रस्तगी। बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय डॉक्टर आरपी रस्तगी, दिस इज द बुक। ठीक है। हाँ बच्चे, अभी आप कंफ्यूज रहोगे टेबल कौन सा देखना है। जब आप 10-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तभी आपको अच्छी तरह से मास्टरी होगी। डे 1 पे आपको इतना नहीं पता लगेगा कि कौन सी टेबल यूज करनी है। कंपाउंडिंग में यूज करेंगे टेबल नंबर 1 एंड 2। डिस्काउंटिंग में यूज करेंगे टेबल 3 एंड 4। दैट all needs practice as you will practice more and more question. हाँ, एग्जाम में टेबल दी होंगी बच्चे, अगर ऑफलाइन एग्जाम भी होगा तब भी आपको टेबल मिलती है। सारे एग्जाम में आपको टेबल मिलेंगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। ठीक है। अगर नहीं है तो आप इन्विजिलेटर को बोलिए कि टेबल दो। दिस इज योर राइट, यू विल बी गेटिंग द टेबल। ठीक है। बुक मैंने आपको बता दिया है, बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बच्चे, मैंने आपको नंबर दे दिया, आप मुझे एक मैसेज कर देना, मैं कर दूंगा आपको।
एनओटी सिंपल है बच्चे, अगर लगातार एक जैसा अमाउंट मिल रहा है तो एनओटी है। 1,000 रुपये पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल आपको सेम अमाउंट मिल रहा है तो एनओटी है। अगर अलग अलग अमाउंट मिल रहा है तो एनओटी नहीं है, सिंपल है। ऑल टेबल्स आर देयर इन द ग्रुप 1 2 3 4, all the tables are there, or you can buy a book. ओके 2.2 रिवाइज करवा देंगे बाद में, अभी तो नहीं, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। क्वेश्चन समझा दीजिए, विच क्वेश्चन यू हैव नॉट। बच्चे श्वेता ने क्वेश्चन तो समझा दीजिए, कौन सा क्वेश्चन बच्चे यू हैव नॉट गिवन द क्वेश्चन, विच क्वेश्चन। ओके, डिस्काउंटिंग दो तरह की होती है, डिस्काउंटिंग एक सिंगल अमाउंट की और एक एनओटी की। ठीक है, सिंगल अमाउंट की जो डिस्काउंटिंग है वो एक अमाउंट से रिलेटेड है, और एनओटी का मतलब है बार बार जो आपको अमाउंट मिल रहा है उसकी डिस्काउंटिंग। तो यू कैन सेंड मी अ मैसेज, आई विल ऐड यू, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। परपेचुटी मैंने बच्चे 10 बार बता दिए, एक जैसा अमाउंट जो मिलता है ना आपको अनंत काल के लिए, उसको परपेचुटी बोलते हैं। फॉर एवर वर्ड होगा, फॉर एवर हमेशा के लिए, तो उसको हम परपेचुटी बोलते हैं। ठीक है, नंबर आपने दे दिया है, आपको ऐड कर दूंगा मैं 88,105,98391, आई विल ऐड यू। लेस देन 100 का मतलब है 110 से तो कम ही होगी ना उसकी वैल्यू, जो हमें 110 फ्यूचर में मिलेगा उसकी वैल्यू 110 नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू 110 से कम होगी। श्वेता ने लिखा है सर कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। सॉरी श्वेता, यू हैव नॉट। आयुष यागी, यस सर, नाउ इट इज क्लियर, थैंक यू। क्या समझाना है श्वेता, यू हैव नॉट, क्या चीज समझाऊं एक बार और। आप क्वेश्चन तो लिखे, क्या बताना है, एक बार समझा दीजिए, क्या समझाऊं। बच्चे आप क्वेश्चन ही लिखेंगे तो कैसे होगा। वन मोर क्वेश्चन नहीं बच्चे, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, टाइम नहीं है ना। क्वेश्चन में दिया होगा बच्चे कि ये सिंगल अमाउंट है कि मल्टीपल अमाउंट है, चेक कैसे करना है। एक बार मिलेगा तो सिंगल अमाउंट है, हर बार मिल रहा है या 7 साल के लिए मिल रहा है तो ये मल्टीपल अमाउंट है। ये क्वेश्चन में दिया होगा। एनुटी डेफिनेशन, हाँ फिर एनुटी का मतलब है एक ही अमाउंट, अगर हमें एक जितना अमाउंट 1,000 रुपये मिल रहा है 6 साल तक, 1,000 रुपये मिल रहा है 7 साल तक, तो ये एनुटी हो गई। ठीक है, questions I will be sending you again. Yes. Any more questions? Anyone else want to ask any question? Okay. Thank you very much. If some things you have missed in the class, you can refer to the group notes as well. ठीक है, उसमें मैंने जो वीडियो भेजी है उसमें आप वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस की मेरे पास वीडियो है, बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्लेन सॉल्व करके भेजूंगा। यू हैव टू यूज इन कंजंक्शन विद द क्लास, जो क्लास में नोट्स हैं उसके साथ आपको यूज करना है।
अभी नहीं बच्चे, अब तो क्लास का टाइम ओवर हो गया। नेक्स्ट आप मेरे से वैसे ही पूछ लेना, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।